अमेरिका द्वारा लगाया गया 50% जो टैरिफ है वो आज से शुरू हो गया है। इसी पर हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। सहारनपुर के एक एक्सपोर्टर हैं वुडन इंडस्ट्री के प्रविंदर जी, उनसे बात करेंगे यहाँ पर। ये बताइए भैया, क्या कुछ असर पड़ने वाला है? जो टैरिफ आज से शुरू हो गया 50%, पहले ही मेरे ख्याल से एकदम तोड़ रहा था सहारनपुर का लकड़ी उद्योग, आगे क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? विकास भाई धन्यवाद, आप हमारी आवाज आगे पहुंचाने के लिए आए। देखो, आज जो हम यूएस ने टैरिफ लगाया है तो वो आज 53% हो गया है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। जो पहले 3% था, फिर 25% हुआ, 25% और बढ़ा, आज 53% हो गया। इससे क्या हो गया कि आज सारा जितना भी अमेरिका के जो भी हमारे पास करंट ऑर्डर थे सारे होल्ड हो गए हैं। ग्राहकों ने लेने बंद कर दिए हैं। पिछली हमारी बहुत सारी थी जो सितंबर में शिपमेंट जानी थी, अक्टूबर में शिपमेंट जानी थी, और आगे क्योंकि 3 महीने पहले की प्रोजेक्शन आ जाती है, वो सारी की सारी होल्ड है। कस्टमर इस रेट में नहीं ले सकता क्योंकि हमारा जो टोटल बाजार है वो 60% मार्केट अमेरिका है, 40% हम दूसरे लोगों से कंट्रियों से काम करते हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। तो जो 40% में भी है हमारा जो यूरोप मेजर पार्ट है, हमारी लकड़ी के ऊपर एक यूडीआर कानून लग गया है, जो एक जियो टैग लोकेशन देनी पड़ेगी। जो भी पेड़ कटेगा उस पे एक जियो टैग। तो यूरोप हमारा जो कारोबार था उससे प्रभावित हो गया। तो आज की जिस सिचुएशन में हम बैठे हैं तो हमारा 90% कारोबार प्रभावित है। तो इतनी मुश्किल घड़ी में है ये पूरा इंडस्ट्री, पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट की इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इस इंडस्ट्री से जाता है क्योंकि सब लोग कारीगर लोग हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर की तरफ रहिए आप, लोकल फॉर वोकल पर जोर देने की बात वो कह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखो, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको जो अभी इंपोर्ट हो रहा है, चीजें जो चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं, उस पर आपको ड्यूटीज बढ़ानी पड़ेंगी और विदेशी छोड़कर स्वदेशी अपनाना होगा। तो जब तक आप स्वदेशी नहीं अपनाएंगे, इस इंडस्ट्री को बचाना बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी चाइना जा रहे हैं, तो तब तक क्या होता है, यदि वहां से भी इंपोर्ट खुला तो और इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, आप क्या क्या मानते हैं, आपका अकेले का ही कितना मतलब लॉस है इस समय अगर देखा जाए तो? मैं हर साल करीब 20 से 25 करोड़ का सिर्फ अमेरिका के साथ कारोबार करता हूँ, और वो सारा का सारा मेरा आज की डेट में बंद है। और हमारा करीब 30 करोड़ का हम टर्नओवर करते हैं, जिसमें से हमारा 60 to 70% अमेरिका है, और वो टोटल बंद है। और भी एक्सपोर्टर होंगे सहारनपुर में तो जो इतना ही कारोबार करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सहारनपुर से कम 1500 करोड़ का एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को है। अच्छा। और सारा प्रभावित होगा, और इसमें कम से कम भी 1.5 से 2 लाख आदमी बेरोजगार होंगे। तो क्या लगता है कि आने वाला जो समय है वो किस तरह के हालात रहने वाले हैं, और क्या कुछ आप लोगों ने अपना माइंड में अब सोचा है, क्या करेंगे आप लोग? देखो, ये अब भी जो भी सब कुछ निर्भर करता है, ये सरकार के ऊपर करता है कि सरकार हमें क्या इसमें हेल्प करती है। जो ड्यूटीज टैरिफ लगे हैं उसमें कैसे रीइंबर्समेंट करती है, क्या एमडीए स्कीम्स होती हैं, ये सब उस पर निर्भर करता है कि हम लोग चीजें फाइट कर सकें। हाँ, ये जो स्टॉक पड़ा है ये वहीं यूएस वगैरह जाना था या कहीं? यूएस जाना था। अच्छा। ये सारा यूएस है। अभी बहुत माल जो है ऊपर फिनिशिंग में लगा हुआ है वो सब हमने होल्ड कर दिए हैं। कुछ गुंजाइश थी 25% तक हमने 15% तक अपने ग्राहकों को डिस्काउंट दिया, तो वो मान गए थे कि ये 25% रहा तो हम माल ले लेंगे, लेकिन जब से 50% लगा वो सब मना हो गया। क्या कह रहे हैं क्लाइंट? मतलब क्लाइंट ने मना कर दिया कि हम माल नहीं ले सकते, आप इसको होल्ड करो। क्या क्या चीज थी जो एक्सपोर्ट कर रहे थे आप लोग वहां पर? हम लोग मिरर फ्रेम्स कर रहे हैं, फर्नीचर कर रहे हैं। फर्नीचर पे आज की डेट में 55% हो गया है, तो फर्नीचर कर रहे हैं, और पूरा डेकोरेटिव कर रहे हैं, सारा किचन वेयर कर रहे हैं, ये सारा चीजें कर रहे हैं। सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? आप क्या चाहते हैं आप लोग? देखो, सरकार को इस यदि इंडस्ट्री को बचाना है, दो चीजें हैं। एक तो जो यहाँ ऑलरेडी फर्नीचर इंपोर्ट हो रहा है या डेकोरेटिव गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए, और क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बच सके। और दूसरा, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट को अलग से एक बेनिफिट देनी चाहिए कि हम उसको कंपटीशन कर सकें। कई साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री को लगातार
घाटे पे घाटा झेला जा रहा है। लोग, चाहे आप एक्सपोर्टर हो, चाहे छोटे मोटे कारोबारी हो, या फिर लेबर क्लास जो बंदे हैं, जो कारीगर रहे हैं, तमाम, लेकिन कहीं कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। देखो, ये इंडस्ट्री हम 3 साल से पूरा फाइट कर रहे हैं। कोविड के बाद से पूरा रिसेशन है ग्लोबली, क्योंकि वहाँ बहुत महंगाई बढ़ गई थी। तो हम लोग पहले से ही 60-70% पे जो हमारी प्रोडक्शंस थी, 60-70% पे हम लोग काम कर रहे थे। और पिछले 3 साल में जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स थे वो गवर्नमेंट ने सारे वापस ले लिए। पहले हमें एक इंसेंटिव्स मिलते थे, 5% एक मिलता था, 2% हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक होता था, वो भी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। उसके बाद हमें एक इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था, जो भी एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट लेंगे उसमें 3.5 से 4% गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन देती थी। पिछले दिसंबर में वो भी वापस हो गया। तो जो भी हमारे बेनिफिट्स थे एक्सपोर्ट के अगेंस्ट, वो सारे तो खत्म हो गए। तो वो तो चलो, फिर भी आदमी सोचा था कि चलो मार्केट अच्छा होगा तो कर लेंगे, बट अब तो मार्केट भी खत्म हो गया है। अब इस इंडस्ट्री, जब तक सरकार इसमें कुछ मदद नहीं करेगी, इस इंडस्ट्री को, इस उद्योग को बचाना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद परविंदर जी। तो परविंदर जी कह रहे हैं कि जब तक सरकार कोई ठोस मदद नहीं करेगी, तब तक इस इंडस्ट्री को बचाना जो है वो बेहद मुश्किल है। सहारनपुर का जो लकड़ी उद्योग है, आप जानते ही होंगे कि वर्ल्ड फेमस है और हजारों करोड़ का कारोबार यहाँ से हुआ करता था यूएस के अंदर। हम अब समझ सकते हैं कि अगर अकेले परविंदर जी 30 करोड़ के आसपास का काम अगर यूएस के साथ कर रहे हैं, तो अन्य एक्सपोर्टर भी हैं। तो कम से कम जो एक्सपोर्टर यहाँ पर हैं, कम से कम 8 से 10 जो बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनका हर साल का करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट होता था यूएस का, वो कहीं ना कहीं अब उस पर संकट के बादल जो है वो छा गए हैं और तमाम जो इनके ऑर्डर थे वो होल्ड होने शुरू हो गए हैं। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा